दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो गतिज ऊर्जा जो है आपको हाफ mv² के बराबर होती है। किसके बराबर होती है दोस्तों? तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है। तो आपको गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा आपको गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। तो एक वस्तु में निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है आपको गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। यांत्रिक ऊर्जा जो है आपको गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है। तो धनुष की स्थितिज ऊर्जा आपको गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है दोस्तों? तो धनुष की स्थितिज ऊर्जा आपको गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है। तो आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि गिरते हुए नारियल में होती है। गिरते हुए नारियल में क्या होती है? तो आपको गतिज ऊर्जा होती है। गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो आपको गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो आपको गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा जो है बंदूक की तुलना में अधिक होती है। बुलेट की गतिज ऊर्जा जो है बंदूक की तुलना में अधिक होती है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि आपको यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा जो है आपको स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा जो है आपको स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि आपको एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है। तो आपको यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर
दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? तो आपको यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। यांत्रिक ऊर्जा जो है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आपको यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं दोस्तों? तो यांत्रिक ऊर्जा के। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। तो आपको यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। किसमें होती है दोस्तों? तो यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो आपको ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। किसे दोस्तों? तो ऊर्जा को। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या परिवर्तन होगा दोस्तों? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आपको बांध का पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसमें होती है दोस्तों? तो बांध का पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? तो आपको उठाया हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होगी। किसमें होगी दोस्तों? तो उठाया हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? तो आपको रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है। तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। कितनी ऊर्जा होती है? तो अधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी। जब यह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगी दोस्तों? तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। जब यह भूमि को छूती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? तो आपको ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो बारिश के दौरान ऊर्जा का आपको स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। बारिश के दौरान ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। तो आपको स्थितिज ऊर्जा जो है आपको ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। कौन दोस्तों, तो स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है mgh के बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा जो है आपको mgh के बराबर होती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो आपको हाफ mv² है। क्या सूत्र है, तो हाफ mv²। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है कि कार्य करने में सक्षम वस्तु में डैश होता है। कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होता है, तो आपको ऊर्जा होता है। क्या होता है दोस्तों, तो ऊर्जा होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है। क्योंकि इसमें क्या निहित है, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा निहित है। क्योंकि इसमें क्या निहित है दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा निहित है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 29 नंबर कह रहा है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश ऊर्जा होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो आपको स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों, तो स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर कह रहा है कि यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है। यदि किसी साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो गतिज ऊर्जा जो है आपको 4 गुनी होती है। क्या होती है दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।